हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए आप सभी लोग। बेटा लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहें, सेफ रहें, ज्यादा दिक्कत ना करें। लॉकडाउन खुल जरूर गया है एक तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके की स्थिति करेंगे कि बाहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हैंड शेक्स कर रहे हैं। ऐसे काम भैया मत करना बिल्कुल भी। गवर्नमेंट ने खोला है, इसलिए नहीं खोला है कि आप मजे लो। गवर्नमेंट ने खोला है ताकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये ठीक हो जाए। ठीक है, ताकि आप लोग, सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। किसी के गवर्नमेंट ने अब तक किया तो कौन सा डायलॉग था अभी एक बीच में, एक मतलब पिक भी आई थी, व्हाट्सएप पे भी शेयर हुई थी, बहुत सही पिक थी वो, कि कछुआ अपने ऊपर का जो कवरिंग होती है उससे निकल के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि मैं दुनिया से आजाद हो गया। पर वो शायद ये चीज भूल गया कि उसने अपनी मजबूती छोड़ दी। आप घर से बाहर निकले हैं, काम करने के लिए निकले हैं और अपनी पढ़ाई के लिए निकले हैं, बाकी सब चीजों के लिए निकले हैं, पर एक चीज का ध्यान रखें कि आपका जो सुरक्षा कवच है वो घर ही रह गया है। ठीक है, और जब तक आपके पास आपका सुरक्षा कवच नहीं आता तब तक सेफ रहें, बिल्कुल सावधानी बरतें। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग 12th अकाउंटेंसी में। जो टॉपिक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास के अंदर? पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था आप लोगों के साथ कि हमारा पुराना पार्टनर, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, उनकी कैपिटल के बेस पर हम नए पार्टनर की कैपिटल कैसे डिसाइड करते हैं। इसका एक क्वेश्चन आज हम करते हैं। उस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो था क्या। वैसे मुझे लगता है कि आपको 90% वो समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हम पहले इसका एक पार्ट पढ़ चुके, जब नया पार्टनर के बेस पे पुराने पार्टनर से कैपिटल एडजस्ट करते थे। तो ये भी सब सिंपल था कि पुराने पार्टनर के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल हम एडजस्ट करेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेके आता हूं। ये भैया इसकी बैलेंस शीट है, इलिस्ट्रेशन नंबर 61। इसकी बैलेंस शीट आप जरा नोट करें और उसके बाद आप जो है इसकी जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट जरा वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ता हूं। हाँ जी, तो जरा स्टार्ट करते हैं अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 61। क्या था इलिस्ट्रेशन नंबर 61 में? Following is the balance sheet as at 31st March 2018 of A and B who share profit and loss in the ratio of 3:2। तो पार्टनर हमारे पास, इनका रेशियो 3:2। हमारे पास कैपिटल, जो हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है, हमारे पास कैपिटल दे रखी है दोनों की, जनरल रिजर्व दे रखे हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी दे रखे हैं। दोनों बट जाएंगे? बिल्कुल बटेंगे। एसेट साइड में कोई बटने वाली चीज है क्या? कोई बटने वाली चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं एडजस्टमेंट के। हमें क्या दे रखे हैं कि हमें 1 अप्रैल 2018 को सी एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर। हमारे पास 6 पॉइंट दे रखे, खतरनाक खतरनाक वाले है, तो खतरनाक नहीं, लेकिन बस मैं मस्ती कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें 2000 रुपए से बढ़ाने पड़ेंगे। बेटा साफ साफ का है, 2000 रुपए से बढ़ाने पड़ेंगे, तो डिफरेंस दे रखा है। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2000 ही डालने हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना कि आपको 1000 में से माइनस करके आपको केवल 1000 फिगर लिखनी है, ऐसा नहीं है। पहले आपको डेटर्स का डेटर्स के ऊपर परसेंटेज बताया करते थे, पर इस बार आपको कहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही बढ़ाने हैं 2000 से। मतलब टोटल प्रोविजन कितने हो जाएंगे बैलेंस शीट में जब बनाएंगे? 3000 के हो जाएंगे, क्योंकि 1000 पहले से बने हुए हैं, 2000 और बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू 18000, मतलब 18000 रुपए हो जाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। थर्ड पॉइंट क्या था? वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय 4000 रुपए। 4000 रुपए में स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। और लायबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट 2000 रुपए। जो लायबिलिटी हमारी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखी थी 5000 रुपए, अब हमें मेंटेन करनी है 2000 रुपए। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी कि 2000 रुपए आपको मेंटेन करने बैलेंस शीट में, मतलब आप 3000 रुपए केवल बांटोगे। अगर ये लाइन नहीं होती तो आप पूरे 5000 के 5000 बांट रहे थे, लेकिन अब क्या करोगे? आप केवल 3000 बांटोगे, 2000 आपको बैलेंस शीट में ही छोड़ने पड़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि हमारे सी बॉट इन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश। 10,000 रुपए कैश में लेकर आया केवल गुडविल के। लास्ट पॉइंट क्या था? सी वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश, वो और कैश भी लेकर आएगा, लेकिन क्या लेकर आएगा? एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब जो टोटल कैपिटल थी हमारी, उस कैपिटल का 20% हिस्सा इसको चाहिए। 20% मतलब 80% मिलेगा इनको, ए और बी को। बाकी 20% कौन ले जाएगा? सी। 20% के हिसाब से कितना बैठता है? 1/5, 1/5 शेयर के लिए आया। कैलकुलेट कर लेना, छोटा करके 20/100, छोटा करके 1/5 ही आएगा। 2 2 2 2 हाँ 1/5 ही आएगा। चलिए
और कहा है कि नई फर्म के कैपिटल के हिसाब से अब रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट, जो भी आपकी कैपिटल निकल के आएगी और मेरे को 20% के शेयर के हिसाब से बता देना कितने मुझे पैसे कैपिटल के नाम के लाने हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तब उसको कैश में आप मंगवा पाएंगे। तो जरा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमसे वहां कहा गया है कि सी का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए और बैलेंस शीट तैयार करें नई फर्म की। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। स्टार्टिंग हमारी रिवैल्यूएशन से होती है। एज सच बिल्कुल सिंपल, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम शुरुआत करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम तैयार करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर एबीसी है ना, हाँ एबीसी है। चलो जी आसानी रही, मुझे नामों की बड़ी दिक्कत होती है। मैं ए और बी, ए बी सी एक्स वाई जेड ये अच्छे लगते हैं मुझे, ये दूसरे पता नहीं क्या क्या बाढ़ दें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले बैलेंस शीट की चीजें उठा के यहां डालो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या क्या चीज उठा सकते हो आप, 10,000 और 10,000 दोनों ही कैपिटल उठाओ और डाल दो। चलो जी डाल दी। सी के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। रिजर्व्स के बारे में कुछ बोल रखा था जी, कुछ नहीं बोल रखा था, बांट दो रिजर्व्स। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, अरे मेरा कैलकुलेटर तो दे दो यार। जनरल रिजर्व कितने हैं, 15,000 हैं। और रेशियो क्या 3:2 है, 3/5, 9,000 ये हो गए और 6,000 ये हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जी? कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं है। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला उसने, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए कुछ बोल रखा है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 2,000 आपको छोड़ने और 3,000 आपको बांटने हैं। बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 3,000 आप बांटेंगे, 3,000 बटेगा 3:2 के रेशियो में, तो 3,000 इंटू 3/5 1800 और 1200 हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है अगला टॉपिक, लायबिलिटी में कुछ बटने वाला नहीं है, एसेट में भी कुछ बटने वाला नहीं है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं जरा। एडजस्टमेंट में क्या बोला हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे बढ़ जाएंगे। लायबिलिटी बढ़ गई आपकी, लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैड डेप्ट है, डाउटफुल डेट्स है 2,000 रुपए से बढ़ गए हैं 2,000 रुपए से। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या आता है, अगला टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू 18,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 8,000 रुपए और आपकी इंक्रीज हो गई 18,000 तक। मतलब आपका फायदा हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, मैंने सी लिख दिया गलती से, कंफ्यूज मत होना, ये एल है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 8,000 थी और आपकी बढ़ गई है 18,000 तक पहुंच चुके, मतलब 10,000 से इंक्रीज हो गई है। अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है आपका स्टॉक जो है वो आपका 4,000 से इंक्रीज हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दो स्टॉक, 4,000 से बढ़ा दो। इसके बाद आपसे क्या कहा गया, स्टॉक के बाद आपसे कहा लायबिलिटी जो 2,000 मेंटेन करेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे वो। हमसे कहा है गुडविल कैश में लेकर आया 10,000 रुपए, और सी का बाकी तो हमें पता ही है। गुडविल लेकर आया, गुडविल आपकी बढ़ जाएगी जो कैश में आई है, गुडविल बढ़ेगी। ओल्ड रेशियो के ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 10,000 है, 10,000 भाई यार क्या कर रहा हूं मैं, इंटू 3/5, 6,000 ये हो जाएगी, 4,000 ये हो जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें हमने डाल दी हैं। गुडविल कैसे बढ़ी आपको पता ही हो, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और न्यू रेशियो नहीं पता हमें तो इसलिए हमने ओल्ड रेशियो को ही हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, अब आपको निकालना है ये फिगर, क्लोजिंग बैलेंस। पर क्लोजिंग बैलेंस कब निकलेगा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब ये वाली एडजस्टमेंट को भी आप काउंटर फॉइल करेंगे। मतलब आप क्या करने वाले हो, इसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट ही आएगा। 12,000 रुपए आया है जो बटेगा ए और बी में, इनके ओल्ड रेशियो में। तो 12,000 इंटू 3/5 7200 ये आ गया, और 12,000 इंटू 2/5 4800 ये आ गया। चेक कर लें जरा कि सही किया है नहीं किया, 12,000 सही आ रहा है। इसको जरा क्रॉस करें, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट
कितना आया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? 7200 और 4800। और कुछ बताएगी हमें? और कुछ नहीं पता। चलिए जी, तो निकालते हैं इसकी क्लोजिंग फिगर। क्लोजिंग फिगर क्या है? टू बैलेंस कैरिड डाउन। निकालें जरा क्लोजिंग बैलेंस। 10,000 कोई इस साइड तो कुछ बच हमारे पास फिगर आई नहीं डालने के लिए, जब नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 10,000 प्लस 9,000 प्लस 1,800 प्लस 6,000 प्लस 7,200, 34,000 इसका टोटल आता है। चलो जी, बी का निकाले जरा। 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 4,000 प्लस 4,800, 26,000 इसका टोटल आया। सी के बारे में कुछ पता नहीं है। जरा आप निकालें वर्किंग नोट 1 से। कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल। सी की कैपिटल निकालनी, तो पहले हमारा स्टेप क्या हुआ करता था? स्टेप होता था कि पहले आप पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकाल दें। सॉरी, स्टेप 1 हुआ करता था पहले आप पूरे फर्म की कैपिटल। अरे मुझे स्टेप ही ध्यान नहीं है, स्टेप कौन सा था? आप पहले स्टेप 1 यही कह रहा है पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकाले। हमें कैपिटल निकाली दी है, तो हमारी कैपिटल क्या है? यूं कह दूं एडजस्टमेंट कैपिटल या प्रेजेंट कैपिटल? एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितनी है भैया? ओल्ड पार्टनर की एडजस्टमेंट कैपिटल ए की और बी की हमने निकाली ली है 34,000 और 26,000। टोटल क्या बैठती है? 34,000 प्लस 26,000, 60,000 रुपए बैठती है। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि रेसिप्रोकल कर दो। 60,000 पूरे फर्म की है, इन दोनों का शेयर लो नया वाला और रेसिप्रोकल कर दो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्किंग नोट 2 देखना पड़ेगा। वर्किंग नोट 2 में आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी का रेशियो था 3:2 और सी आया 1/5 शेयर के लिए। ठीक, 1/5 शेयर के लिए आया तो कितना आया? ए का आया है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, बी का आया है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और सी है 1/5, उसका तो है ही। जरा देखें कितना आया। 5 5 25, 4 3 12, 5 5 25, 4 2 8 और इसको जरा 5 से मल्टीप्लाई करके निकालें। 5/25, 12:8:5। ये इनका नया रेशियो है। नया रेशियो है तो ए का रेशियो क्या बैठा? ए का रेशियो जो हमारे पास ये आया 12/25 प्लस बी का रेशियो क्या है? 8/25। तो टोटल कितना आया? 25 अपॉन, मतलब ये 12 प्लस 8 कितने हुए? 20 हो गए ना। 20/25 ये इसका शेयर बैठा। किसका? ए और बी दोनों का मिलाकर। आप इसको छोटा कर सकते हैं। इसको छोटा कैसे करेंगे? 5 4 20, 5 5 20, 4/5 हो गया। तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/4। तो कितना आया पूरे फर्म की कैपिटल? 5/4 के नाम से 75,000 रुपए पूरे फर्म की कैपिटल आ गई, जिसमें फर्म को पार्टनर कौन थे? ए, बी और सी। स्टेप 3 क्या कहता था? कि हमें निकालनी है कैपिटल। 75,000 रुपए, इनका शेयर क्या था? 1/5 था कि नहीं था? 1/5 के हिसाब से आप निकालें 15,000 रुपए इसकी कैपिटल आ गई। किसकी? सी की कैपिटल आ गई। मुझे लगता है बहुत आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। ठीक, तो मैंने यहां पर कैश में लिख दिया क्योंकि हमसे कहा था कि ये कैश में लेकर आएगा 15,000 रुपए। ठीक, बहुत सिंपल था ये, इसमें कुछ भी नहीं था, इसलिए ज्यादा मैंने इसको खींचा नहीं है। ये कहां से निकली है फिगर? भैया वर्किंग नोट 1 से निकली है। लिख जरूर देना, पता लगा एग्जामिनर कहते कि साले ने चीटिंग करी है। ये वर्किंग नोट कर ले, मैं इसको रब कर रहा हूं, मुझे बैलेंस शीट बनानी है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? चाहिए क्या? जो फिगर है हमको डाल दो।
क्या क्या है कहाँ की बुक? क्या है इसके अंदर हमारे पास? क्वेश्चन कौन सा था? 61 था ना। बड़ी छोटी सी बैलेंस शीट लग रही है। कैपिटल डालो पहले तो, ABC 34, 26 और तीसरा क्या है? 15,000। इसके बाद क्या आता है? जनरल रिजर्व में बांटी दी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 2,000 के मेंटेन कर रहे थे। क्वेश्चन ने साफ साफ कहा भी था हमसे कि हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाने हैं 2,000 रुपए के, बना दिए हमने। इसके बाद हमसे कहा क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ था? क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्रेडिटर ऐसे कैसे ही लिख दें? कितने के थे क्रेडिटर? 10,000 रुपए क्रेडिटर्स थे, लिख डाले। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी? जी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं थी। एसेट साइड में लिखो प्लांट एंड मशीनरी, कोई चेंज हुआ था प्लांट एंड मशीन में? कोई चेंज नहीं हुआ था, हमने 10,000 की 10,000 ही लिखनी है। इसके बाद क्या है आपके पास फिगर? लैंड एंड बिल्डिंग। ये लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ चेंज हुआ था। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या 8,000 थी फिगर, और लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 हो गई, मतलब 10,000 से बढ़ गई थी। इसके बाद आपसे कहा डेटर 12,000 के हैं और हमें जो है 2,000 के और बनाने थे, 1,000 पहले से थे ही, तो आपने क्या करना है? डेटर जो 12,000 के थे, इसमें आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप माइनस करेंगे 3,000 के। टोटल फिगर कितनी निकल के आई है? 9,000। ठीक, कोई प्रॉब्लम? जी कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। स्टॉक, स्टॉक के बारे में क्या बोला? स्टॉक की फिगर थी हमारे पास 12,000 रुपए, स्टॉक 4,000 से और बढ़ गया तो बोले तो 16,000 रुपए हो गई। स्टॉक के बाद हमारे पास कैश आता है। कैश का थोड़ा सा ध्यान रखें, या तो यही जोड़ घटा कर दें, या फिर आप, वैसे इसमें कोई एडजस्टमेंट खास थी नहीं, आप कर सकते हैं। क्या थी आपके पास कैश में? कैश में हमारे पास 9,000 रुपए थे। 9,000 रुपए में गुडविल लेकर आया। गुडविल कितने की लाया? गुडविल कितने की लाया है? 10,000 रुपए की गुडविल लाया है, और 15,000 रुपए की कैपिटल ले आया। जोड़ क्या लिख दो अगर लिखना चाहो तो, वरना कैश अकाउंट बनाना चाहो कैश अकाउंट भी बना दो। क्वेश्चन ने हमसे कैश अकाउंट नहीं मांगा, इसलिए मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा खाता बनाने में। अगर आप बनाना चाहें, दिल को संतुष्टि ना हो, तो आप बना सकते हैं। कई टीचर्स कैश अकाउंट भी मैंडेटरी कर देते कि आपको बनाना ही पड़ेगा। आप बनाते, कोई भी दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, आपका आंसर ही आएगा उससे, और सावधानी से आएगा। पर क्या है कि बहुत छोटी सी चीज है ना ये, इसलिए मैं खामखा टाइम जो चीजों में खराब करता नहीं हूँ। मुझे 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, उससे पहले ही करना है। बाकी टीचर्स को शायद 4 घंटे का टाइम मिलता हो। चलिए जी, 87,000 हमारे बैलेंस शीट का टोटल था, और ये हमारा तरीका निकला जो हमारा बी पार्ट था। मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी ये चीज। अगर अब भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, साथ साथ में मेरा मोबाइल नंबर भी उसके अंदर दिया हुआ है। किसी ने अब तक अगर पहले ही क्लासेस नहीं देखी, उसे देखें आप सभी लोग, उसके बाद आप देखें कि हमने एडमिशन में पढ़ाया क्या क्या है। बात समझ में आती है? मैं आज आपको एक चीज बहुत सही तरीके से बता दूं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, केवल ये टॉपिक बचा हुआ है, इसके अलावा कोई सा टॉपिक नहीं बचा। कोई भी टीचर ये कह दे कि एक टॉपिक बचा है, या फिर कोई स्टूडेंट ये कह दे, तो मैं उसकी मेरे सामने आके बात बोल के दिखाए। जैसे कई लोग बोलते हैं क्या पता टॉपिक ना कराया हो, या यूट्यूब पे नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं कई टीचर्स, लेकिन मैंने कराया है सारा। लॉकडाउन भी चल रहा था, बच्चों की समस्याएं थी, मैंने स्टार्ट भी कर दिया था टॉपिक, इस वजह से मैंने ये चैप्टर तो क्लोज करना ही था। ठीक है, तो भैया आपको अगर वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ आज जो मैंने टॉपिक क्लोज किया है, अब आप एडमिशन के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे अपने पार्ट पर। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, मैं आपको वहां बताऊंगा, जो भी प्रॉब्लम्स है वहां शॉर्ट आउट करूंगा। आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपको फोन पर भी बताऊंगा। ठीक है, फोन करते हो भैया ये जरूर बता दें कि आप कौन से, मतलब यूट्यूब वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं या फेस टू फेस लाइव वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं, मुझे बता जरूर देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता कि मैं कौन से स्टूडेंट को, मतलब भाई यूट्यूब पे तो मैं इस वीडियो अलग अलग डाल रहा हूँ, और क्लासेस में अलग क्लास चल रही है। मैं 2-2 लोकेशन है, परतापुर में अलग है, रिठानी में अलग है, परतापुर में कोई और सा चैप्टर चल रहा है, रिठानी में कोई और सा चैप्टर चल रहा है, तो मतलब थोड़ा बताना जरूरी। तो मैं कौन सी लोकेशन का स्टूडेंट हूँ, या मैं आपके यूट्यूब का स्टूडेंट हूँ, या कहाँ का हूँ। ठीक है जी, तो आप मुझे इस चीज के बारे में बता सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अपनी जो भी अगर आपको कोई कमेंट आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा अगर दिक्कत ज्यादा दिखती है मुझे। साथ ही साथ मुझे लगता है आप सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। लास्ट टॉपिक बचा है मेरे पार्ट पर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के बीच में अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो तब हम क्या करेंगे, ये नया टॉपिक बचा हुआ है। इस टॉपिक को मुझे कराना है आप लोगों को बस, इसके अलावा एडमिशन हमारी तरफ से क्लोज है, वो मैं अगली क्लास में आपके साथ शेयर करता हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।